Hello dear student, today we start our new topic median of grouped data. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मीडियन क्या होता है बच्चों, पहले मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा हम सीखते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, यानी 9th क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे बच्चों आपको कुछ डेटा दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, क्लियर। आपने इसका मीडियन निकालना है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो मीडियन मतलब इनमें से ठीक बीच की वैल्यू। अब देखो ठीक बीच की वैल्यू क्या है, टॉप से 2 बॉटम से 2, तो ठीक बीच की वैल्यू क्या है बच्चों 6 है, ठीक है। तो इसका जो मीडियन आ गया वो क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर, आ गई ना बात में। मीडियन हमने माध्यिका कहते हैं जिसको हिंदी में, देखो अगर मैंने कुछ डेटा लिख दिया और इसमें से मैंने कह दिया कि मीडियन निकालिए अनग्रुप्ड डेटा के लिए, तो हमने पढ़ा था जो ठीक बीच की वैल्यू होती है वही मीडियन होती है। यानी क्या फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, इफ n इज ऑड, अगर n विषम संख्या है, देखो ये विषम संख्याएं होंगी इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डेटा दे रखे हैं, यानी n क्या है विषम। n क्या होता है टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है। अगर n ऑड होता है देन मीडियन इक्वल्स टू, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो मीडियन होता है वो क्या निकल के आता है बच्चों, n+1/2 टर्म, ठीक। जो मीडियन होता है वो क्या होता है n+1/2 टर्म्स, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है मीडियन होता है, यानी n+1/2 पद। आ गई ना बात समझ में बच्चों, ये आपका मीडियन उस समय होता है, ठीक। अगर हम क्या कहें n+1/2 टर्म, जो हमारा जो ये n+1/2 करके निकलेगा, ठीक है ना, इतना पद, ये जो भी पद आएगा वो आपका आंसर होगा, जो भी टर्म आएगा वो आंसर आएगा। जैसे इसमें n कितने हैं 5 हैं, तो 5+1 6, 6/2 कितना हो गया 3। तो थर्ड टर्म देखिए इसमें थर्ड टर्म कौन सा है 1 2 3, थर्ड टर्म कौन सा है 6, तो इसका मीडियन कितना हो गया 6 हो गया। बच्चों अगर मैं यहीं पर 12 भी ले लेता तब इसका मीडियन क्या हो जाता। अब देखो टॉप से 2 ये हो गए और बॉटम से 2 ये हो गए, अब बीच में तो ये 2 बच गए, बीच में ये 2 बच गए ना। तो इस केस में हम अगर मीडियन निकालें तो मैंने ये भी आपको समझाया था, अगर बीच में 2 मिल जाते हैं तो इन दोनों को जोड़ के उनका अपॉन 2 कर दीजिए, औसत निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए इनका। ये इन 2 को जोड़िए 6 + 8/2, क्लियर। तो 6 + 8/2 कितना हो गया 14/2, दैट इज कितना 7, ठीक है ना। तो मीडियन कितना निकल जाएगा उस केस में 7 निकल जाएगा। अगर बीच में 2 मिलते हैं तो हम क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ते थे, अपॉन में 2 करते थे, वही आपका मीडियन होता था। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इफ n इज इवन, यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो इवन है तो जो मीडियन होता था बच्चों वो क्या होता था n/2 प्लस n/2 + 1, ठीक, अपॉन 2। तो मीडियन उस समय ये होता था बच्चों, क्लियर। देखो फॉर्मूला टफ होता था, वैसे बिना फॉर्मूले के भी मिल जाता था। मीडियन ठीक बीच की वैल्यू होती थी, अगर बीच में 2 वैल्यू होती थी तो उन दोनों वैल्यू को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिए, मीडियन आपका निकल गया। अगर फॉर्मूले की बात करें, n अगर ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 टर्म, और अगर n इवन होता है तो n/2 प्लस n/2 + 1/2, इतना टर्म आएगा आपका। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ये देखिए ये आपका टर्म हो गया ऊपर जो भी आएगा, ठीक है। देखो n/2 का मतलब n कितने हैं 6 हैं, 6/2 कौन सा कितना आ गया बच्चों थर्ड, तो थर्ड टर्म ठीक हो गया ना, तीसरा पद प्लस n/2 6, ये देखो 6/2 कितना आ गया, n अभी 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, n 6 है, तो 6/2 कितना 3, 3 + 1 कितना 4, तो फोर्थ टर्म अपॉन 2। तो थर्ड टर्म कौन सा है, तीसरा टर्म कौन सा है 6 है, और फोर्थ टर्म कौन सा है 8 है, तो 6 + 8/2 दैट इज 14/2, दैट इज 7। वही आ रहा है ना मीडियन। तो बिल्कुल मीडियन हमने पढ़ा था, ये 2 अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमने पढ़ा था, ये मीडियन था अनग्रुप्ड डेटा के लिए।
मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना। अनग्रुप्ड डेटा के लिए बच्चों हमने मीडियन ये पढ़ा था, हमने कहां पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। क्लियर बच्चों, तो कैसे निकाला समझ में आ गया ना। ठीक, अब हम जो पढ़ेंगे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब हम जो मीडियन पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन, कि ग्रुप्ड डेटा के लिए आप मीडियन कैसे निकालोगे, ये हम अब डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया ना बच्चों, तो इसको भी आप उतार लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए। अगर आपसे ग्रुप्ड डेटा का मतलब आपको अब पता चल गया होगा, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास इंटरवल जिसमें दिए होंगे वो ग्रुप्ड डेटा है। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं बच्चों। जो मीडियन है, ठीक है, उसको हम मीडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया ना, और कहीं कहीं पर m.d करके भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीडियन को आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक हो गया ना बच्चों। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन FM इंटू H। ये H से मल्टीप्लाई केवल इसके साथ है। क्लियर बच्चों, ये H से जो मल्टीप्लाई है वो केवल किसके साथ है, ये आपका n/2 माइनस CF अपॉन FM, इस पूरे के साथ H से मल्टीप्लाई है, L के साथ नहीं। अब देखिए बच्चों, पहले इसके वर्ड को समझते हैं कि ये n/2, n क्या है, CF क्या है, FM क्या है, L क्या है, H क्या है, पहले उसको समझते हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन लेके, एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन लेके आपको समझाऊंगा कि आप इसमें कैसे L का पता लगाओगे, CF का पता लगाओगे, FM का पता लगाओगे, तब आप ज्यादा डिटेल में समझ जाएंगे। पहले नंबर, इसका जो वर्ड जो मैंने लिखे हैं, ये जो लेटर्स लिखे हैं, पहले इनकी मीनिंग समझ लेते हैं बच्चों। ये L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जब हमने मोड पढ़ा था तो हमने मॉडल क्लास निकाला था, जब हम मीडियन पढ़ रहे हैं तो हम यहां पर मीडियन क्लास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। एल का मतलब समझिए, ये एन क्या होता है, ये कैपिटल एन, ये बच्चों फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है उनको काउंट करेंगे, वो आपका क्या होगा, एन होगा। यानी मोटा मोटा समझे तो समीशन FI, जो फ्रीक्वेंसी होंगी ना उन फ्रीक्वेंसियों का सम एन होता है, ये तो आपको पता है। CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां एक नई चीज आती है बच्चों, CF, ये निकालना मैं आपको अभी पहला जब क्वेश्चन बताऊंगा उसमें समझाऊंगा, अभी मीनिंग पढ़ते हैं, ठीक हो गया ना। देखो CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। अब इसमें एक वर्ड आ गया, प्री मीडियन क्लास। इसकी मीनिंग समझिए, मतलब जो CF होती है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, ठीक है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्री मीडियन क्लास। मतलब जो इसमें आपको मीडियन क्लास मिलेगा, लोअर लिमिट के लिए आपने मीडियन क्लास को देखना पड़ेगा, तो जो उस मीडियन क्लास के ठीक पहले का जो क्लास इंटरवल होगा, जो उसका मीडियन क्लास आएगा, यानी एक जो क्लास इंटरवल जिसको आपने मीडियन क्लास माना होगा, उसके ठीक पहले का जो क्लास इंटरवल होगा बच्चों, ठीक है ना, उसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो यहां पर ली जाएगी। क्लियर, अभी क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ध्यान रखना। मीडियन क्लास, प्री का मतलब है मीडियन क्लास से पहले, प्री मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले का जो क्लास इंटरवल होगा उसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो यहां पर ली जाएगी। क्लियर। अब यहां पर एक वर्ड है FM, इसका मतलब है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन
क्लास, यानी जो आपका मीडियन क्लास आया है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, वही आपका एफएम होगा। जो भी आपका मीडियन क्लास आएगा ना, माध्य वर्ग अंतराल, जो भी आपका माध्यिका वर्ग अंतराल आएगा बच्चों, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो मीडियन क्लास आएगा, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपका यहां एफएम होगा। देखो एल का मतलब समझ में आ गया, एन बाई एन का मतलब समझ में आ गया, सी एफ का मतलब समझ में आ गया, एफ एम का मतलब समझ में आ गया। एच क्या होता है? क्लास साइज। ठीक हो गया ना, मतलब जो क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होता है ना बच्चों, ठीक है ना, वही यहां पर एच होता है। एच तो आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये एच एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ एम से पूरे से मल्टीप्लाई है, न तो एल से मल्टीप्लाई नहीं है, इस पूरे से मल्टीप्लाई है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब यहां पर मीडियन क्लास सबसे मेन वर्ड दिख रहा है आपको, हर जगह मीडियन क्लास दिख रहा है। देखो मीडियन क्लास, प्री मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, तो सबसे मेन यहां पर क्या है? मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास के लिए जो मेन है बच्चों, वो ये n/2 है। ये जो n/2 निकल रहा है ना, इसी से आपको मीडियन क्लास पता चलेगा। तो अब मैं बता रहा हूं मीडियन क्लास क्या है, फिर मैं उसको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। पहले मीडियन क्लास को लिख देता हूं कि होता क्या है, ताकि आप समझ जाएं और भूले नहीं, और उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि उसको देखते हुए भी आप बार बार क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो फिर आपको कंफर्म आ जाएगा। मीडियन क्लास क्या होता है बच्चों? मीडियन क्लास इज ए क्लास इंटरवल, is a class interval, ठीक है ना, of cumulative frequency which is just greater than n/2। पेपर में इतना नहीं लिखना है, पेपर में सीधे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। देखो आप n/2 निकालोगे, n क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का सम। आपने n/2 निकाल लिया, उस n को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। n/2 को जब आप निकालोगे तो अब आप देखोगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। देखो n/2 की वैल्यू आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे। जैसे मैं यहां कुछ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, लो, ठीक है ना। और मान लिया आपका n/2 आया है 7, n/2 कितना आया है? 7। तो देखो मैंने क्या लिखा है, और यहां मैंने मीडियन क्लास लिख दिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, मीडियन क्लास क्या होगा? इज ए क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल होगा ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2, जो n/2 से जस्ट ग्रेटर होगा, मतलब ठीक बड़ा होगा। n/2 के जस्ट बाद वही आएगा, मतलब जस्ट बाद का मतलब है n/2 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। देखो मैंने n/2 कितना आया? 7 आया। अब इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 7 से जस्ट बड़ा क्या है, पहले भी बता दे रहा हूं, यहां पर 8 ना होके अगर ये होता 10, 14, 16, अगर ये भी होता, ठीक है ना, तो 8 के लिए तो आप सोचोगे कि 7 के बाद 8 आ रहा है तो 8 होगा, नहीं। तो समझो बच्चों मैंने क्या कहा, n/2 से जस्ट बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो n/2 से जस्ट बड़ा क्या आ रहा है? n/2 कितना आ रहा है? 7। 7 से ठीक बड़ा क्या आ रहा है? देखो 7 से बड़ा, ये 6 तो 7 से बड़ा नहीं है ना, 7 से बड़े ये 3 वैल्यू है, 10, 14, 16। अब 7 से जस्ट मैक्सिमम, जस्ट ग्रेटर लिखा है, 7 के से ठीक बड़ा। बताओ बच्चों 7 से ठीक बड़ा कौन सा है? यहां पर 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? यहां पर पहले 7 के बाद यहां पर पहले क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। आ गई बात समझ में? 7 के बाद इन तीनों में से 10, 14, 16 में से पहले कौन सा नंबर जो है जो 7 से ठीक बड़ा है? वो है 10। तो 10 के सामने जो ये क्लास इंटरवल है वही आपकी क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। समझ में आ गई बात बच्चों? ध्यान से समझिए, n/2 निकालोगे, फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे कि n/2 से जस्ट बड़ा कौन सा है, ठीक उससे बड़ा कौन सा है। देखो n/2 से ये तीनों बड़े हैं, लेकिन 7 से ठीक बड़ा कौन सा है? ठीक बड़े का मतलब है 7 के बाद
पहले इन तीनों में से कौन सा नंबर आता है, 7 में इसके बाद इन तीनों में से पहले कौन सा नंबर आता है, 10 आता है ना। तो 10 के सामने जो क्या होगी बच्चों, क्लास इंटरवल होगी, वही मीडियन क्लास होगी। समझ में आ गई ना बात। बस सिंपल ध्यान रखना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो n/2 से जस्ट बड़ा होगा, यानी देखो ये तीनों बड़े हैं, लेकिन इन तीनों में से जो 7 के बाद जो इन तीनों में पहले नंबर में आता है, 7 के बाद देखो 8 आता है, 8 है नहीं, 9 आता है, 9 है नहीं, 10 दे रखा है, तो यहां पर क्या आ गया, 10 हो गया। अगर यहां पर 8 होता, फिर 10 होता, 12 होता, तो पहले कौन आता, 7 के बाद 8 आता। तो 8 के सामने जो क्या होती बच्चों, जो क्लास इंटरवल होता, वही मीडियन क्लास होता। तो अभी 7 के बाद कौन आ रहा है, यहां पर 10 आ रहा है, तो 10 के सामने जो मीडियन क्लास है, यानी जो क्लास इंटरवल है, वही मीडियन क्लास होगी। क्लियर बच्चों, कैसे छांटना है समझ में आ गया ना। अब देखिए, फिर मैंने एक चीज लिखी थी इसमें बच्चों, क्या, CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। देखो प्री, ये मीडियन क्लास है ना, इससे प्री मीडियन मतलब इसके पहले की जो क्लास है, ये है ना 4 to 6, इसके सामने जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्या, 6, ये होगा CF। आ गई ना बस में, CF क्या होगा समझ में आ गया। जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले की जो क्लास इंटरवल है, उसके साथ जो CF होगा, वो आपका, उसके आगे जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वो CF यहां पर लिया जाएगा। क्लियर। FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो दिया रहेगा, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देखो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 6। क्लियर। गैपिंग कितनी की दिख रही है, 2 की, तो H कितना हो गया, 2। सब मिल जाएगा ना बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब मैं इसका एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 14.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। मैं अभी आपको केवल मीडियन निकालना समझाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। ये मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्चुअल में आपको बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको मीडियन निकालना आज समझा रहा हूं। एक्सरसाइज हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन मीडियन निकालना मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं कि मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हालांकि इस क्वेश्चन में हमने मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है, तीनों निकालने हैं। मीन और मोड मैंने आपको निकालना समझा दिया है, लेकिन हम मोड को एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसलिए जब मैं ये एक्सरसाइज प्रॉपर स्टार्ट करूंगा तब आपको समझाऊंगा। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मैं खाली आपको एक एग्जाम्पल के तहत आपको मीडियन निकालना समझा रहा हूं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है, आपका देखो लोकेलिटी में, मोहल्ले में 68 कंज्यूमर्स हैं, मतलब उपभोक्ता हैं, ठीक। जो मंथली यानी मासिक, जो महीने का जो बिजली की खपत करते हैं, कंजम्पशन, वो ये आपको, इसके लिए आपको डेटा दे रखा है। 65 से 85 यूनिट 4 कंज्यूमर, 85 से 105 यूनिट 5, ये आपको डेटा दे रखा है। अब बच्चों इसमें हमने मान लिया मीडियन निकालना है, बाकी मैं नहीं निकाल रहा हूं अभी, वो बाकी बाद में जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब। अभी मीडियन निकालना समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए बच्चों। मीडियन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। मीडियन क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में देखिए बच्चों, n/2 माइनस CF अपॉन FM इंटू H, यही होता है ना बच्चों। सबकी मीनिंग मैंने आपको समझा दी बच्चों। यहां पर हमने एक नया वर्ड जोड़ दिया इस टेबल में, CF। CF को हम कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। CF क्या होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्रमचयी बारंबारता, ठीक है ना, क्रमचयी बारंबारता। अब देखिए बच्चों CF कैसे निकलता है। पहले क्लास इंटरवल के लिए CF वही रहता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कितना, 4, ठीक। आ गई ना बस में। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, अब पहली फ्रीक्वेंसी में उसकी अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाइए CF निकलते जाएगा। मतलब क्या, इसके लिए अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो देखो डायगोनल में ऐड करेंगे, डायगोनल में मतलब ये 4 इससे ऐड होगा। क्लियर बच्चों, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। अब कितना आया, 9 किससे ऐड होगा, 13 से, अगले के लिए 9 प्लस 13, तो 13 प्लस 7 20, 20 में 2, 22।
जो आपका बच्चों कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इसी तरीके से निकलती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो नीचे की ओर क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं ना, नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, देखो क्लास इंटरवल नीचे की ओर जाते जाते बढ़ते जा रहे हैं, तो नीचे की ओर को प्लस होते जाएंगे। पहले क्लास इंटरवल की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर अगले में डायगोनल में ऐड करते जाइए। 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 और 22 + 20 कितना आएगा 42, 42 + 14। ठीक है ना, डायगोनल में जोड़ना है। ये 42 को यहां अगली वाली फ्रीक्वेंसी से जोड़ोगे। 42 + 14 कितना आ गया 56, 56 + 8, 56 + 8 कितना 64, 64 + 4 कितना बच्चों 64 + 4 कितना 68। अब इसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं। लास्ट में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो वही आएगी जो आपका n होगा। जो यहां फ्रीक्वेंसी का सम होगा ना बच्चों, आप आंसर ऐसे भी मैच कर सकते हैं। जो यहां पर फ्रीक्वेंसी का सम होगा, लास्ट में जब आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे को जोड़ते जाओगे तो ये कॉम्युलेटिव लास्ट वाली जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वही आएगी जो इसमें n होगा। इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम होगा। देखिए जोड़िए 5 + 4 9, 9 + 13 कितना हो गया आपका 22, 22 + 20 कितना हो गया 42, 42 + 14 कितना हो गया 56, 56 + 4 60, 60 + 8 68। और आपको 68 कंज्यूमर्स दे रखे हैं तो इनका सम 68 ही आएगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए जितना n होगा लास्ट वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होगी। आ रही है ना बात में? जब नीचे को क्लास इंटरवल बढ़ते जाएगा तब हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, यही प्रोसेस होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की। पहले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। फिर अगले से कैसे निकालते हैं, डायगोनल में इसको ऐड करते जाते हैं। 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। लास्ट वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही आती है, हर क्वेश्चन में वही आती है जो n की वैल्यू रहती है। आ गई ना बात समझ में? जो ये फ्रीक्वेंसी का सम रहेगा वही होगा। निकल गया ना बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मूला आपने लिख दिया, तो अब हमें जरूरत है n/2 की। देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। हमें जरूरत है बच्चों n/2 की। सबसे पहले हमें n/2 की जरूरत है। n कितना है 68, तो n 68, 68/2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, n/2 कितना आ गया 34। अब आपको क्या मिलेगा, मीडियन क्लास। अब ध्यान रखो जो मैंने बताया था, इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 34 से जस्ट बड़ा कौन सी वैल्यू है, उसी की सामने जो क्लास इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास होगा। समझ में आ गई बात? देखो इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 से बड़ा ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है। तो पहली वैल्यू जो 34 से बड़ी है वो क्या है 42 है कि नहीं है। 34 से ठीक बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है 42। ये सारी वैल्यू 34 से बड़ी है, लेकिन जो पहली बड़ी वैल्यू होगी वो होती है, उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है आपने। क्लियर? उसी के सामने जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका मीडियन क्लास होगा। ठीक है ना बच्चों? तो n/2 34 आ रहा है, 34 से जस्ट बड़ा ये है, बाकी सब भी बड़े हैं, लेकिन पहले जो बड़ी वैल्यू है 34 से वो ये है। तो इसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसको देखिए, ये वो क्लास इंटरवल है। तो मीडियन क्लास कितना मिल गया 125 to 145। तो मीडियन क्लास कितना हो गया 125 to 145। आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्लियर? ठीक है, आपने क्या देखना है, वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो ग्रेटर होगी n/2 से। ठीक हो गया ना? देखो आपने क्या देखा, CF इज ग्रेटर देन n/2, याद रखना, लेकिन जस्ट ग्रेटर देन n/2। मैं खाली समझाने के लिए दिख रहा हूं। आपने उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखा जो n/2 से ठीक बड़ी है। ये चारों बड़ी है, लेकिन सबसे पहली जो बड़ी है n/2 से 34 से, जो सबसे पहली वैल्यू जो 34 के बाद आ रही है वो कौन सी है 42। तो उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो मीडियन क्लास है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए, अब हमें जरूरत है L की, लोअर लिमिट। तो L लोअर लिमिट ऑफ दिस मीडियन क्लास 125। L मिल गया, n/2 मिल गया, ये दोनों मिल गए। अब हमें जरूरत है CF की।
बच्चों CF मैंने आपको क्या बोला था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले का जो क्लास इंटरवल है उसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखो ये मीडियन क्लास था तो इसके जस्ट पहले का क्लास इंटरवल ये है, ठीक है ना, इसके सामने जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी कितना 22, तो CF की वैल्यू कितनी है 22। याद आ रहा है ना, CF क्या था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले का जो क्लास इंटरवल है उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 22। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, हाँ तभी नाम है CF, ठीक है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। अब हमें जरूरत है FM, नाम में ही पता चल रहा है M का मतलब है मीडियन क्लास, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देखो ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2 3 4, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों 20। क्लियर, देखो ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसके लिए डेटा, ठीक है ना, ऐसे आप तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए तो ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है ना आपका, ठीक है ना, मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 20, वो FM हो गया। तो FM कितना हो गया बच्चों 20। H क्या होता है, क्लास साइज, कितने का गैप है बच्चों 20 का गैप है, तो H कितना हो गया 20। क्लियर, तो मीडियन कितना आ गया, देखो फॉर्मूले में रख देना है। अब L कितना है 125 प्लस N/2 कितना आया बच्चों 34 माइनस CF कितना आया बच्चों, CF आया 22 अपॉन FM कितना आया बच्चों 20 इंटू H कितना आया बच्चों 20। तो 20 से 20 कैंसिल, देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई में है ना, ये डिवाइड में, ये डिवाइड तो पूरे के अपॉन में है, तो 20 से 20 कैंसिल। तो देखिए कितना आ गया 125 प्लस 34 माइनस 22, करिए 34 में से 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 12। 125 में 12 ऐड करिए 137। क्लियर बच्चों, तो जो मीडियन निकल के आ गया वो कितना निकल के आया 137 यूनिट। क्लियर बच्चों, यूनिट में दिया है ना, तो 137 यूनिट्स। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, कैसे मीडियन निकालना है समझ में आ रहा है। तो मीडियन के लिए जो मेन है बच्चों वो N/2 है। N/2 जो भी आया तो आप CF को देखना, जो N/2 से जस्ट बड़ा वैल्यू होगा CF का, उसके सामने जो क्लास इंटरवल होगी वो मीडियन क्लास होगी। देखिए 34 से जस्ट बड़ा 42 है, तो उसकी जो क्लास इंटरवल है वो मीडियन क्लास होगा, यानी 125 to 145। क्लियर, L इसकी लोअर लिमिट हो गई, आ गई ना बात समझ में। CF क्या हो गया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले का क्लास इंटरवल देखो, उसके सामने जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितनी 22, CF हो गया। FM मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, FM मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये था, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, ये भी निकल गया। हाइट H क्या है, क्लास साइज 20 दे रखा है, वो भी निकल गया। सॉल्व कर दीजिए, जो इनको माइनस करके 12 आया, ये तो कैंसिल हो गए 1 बार, तो 125 में 12 ऐड करा 137। अगर मोड निकालना है तो मोडल क्लास निकालो, अगर वैसे निकालना है, वरना दूसरा ट्रिक है, वो जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तब मीन भी निकाल सकते हैं। मीन के लिए एक अलग से स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लो। क्लियर, मीन तो निकालना सीखा है ना बच्चों, तो हम इसमें तीनों चीज निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं केवल एक चीज निकालना आपको सिखा रहा हूं। इसको आप अपनी रफ कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा बच्चों। अब जो रिमेनिंग जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.3 वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।